नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सेकंड ईयर का 9 जुलाई को और 10 जुलाई को प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। बिल ऑफ मटेरियल का लिस्ट आ चुका है। आई होप कि आपने देखा। 9 जुलाई के दिन जो प्रैक्टिकल होना है, इस बार याद रखिएगा अलग अलग प्रैक्टिकल होंगे। यानी 9 जुलाई को जो प्रैक्टिकल होगा वो 10 जुलाई को रिपीट नहीं होगा। 10 जुलाई को दूसरे ही प्रैक्टिकल आएंगे और 9 जुलाई को जिन बच्चों का है उनको 10 जुलाई को कह रहे हैं कि नहीं होगा, और 10 जुलाई का जिनका है उनको 9 जुलाई को नहीं होगा। तो हम आपको आज 9 जुलाई को जो संभावित प्रैक्टिकल आने वाले हैं उनका वीडियो दे रहे हैं, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहे हैं। पूरा देखना और ये सारे प्रैक्टिकल आपको तैयार करने हैं। 10 जुलाई को कौन से आएंगे प्रैक्टिकल, इस पर एक अलग से वीडियो आएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा, उसमें आपकी जो एग्ज़ाम डेट है प्रैक्टिकल की वो मेंशन हो रही होगी, एग्ज़ाम का सेंटर दिया हुआ होगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और डेट को तैयार कर लीजिएगा। ये ओरिजिनल है, डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है, बिल ऑफ मटेरियल है। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है? ये मटेरियल की व्यवस्था करनी है। क्यों करनी है भाई? सीधी-सी बात है फिर, जो मटेरियल हमसे अरेंज करवाया जा रहा है, प्रैक्टिकल तो उसी से रिलेटेड ही आएगा फिर। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से प्रैक्टिकल बनते हैं। 9 जुलाई को अगर आपका पेपर होना है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 250 नंबर का मामला है। अगर लापरवाही करोगे, तो भई तैयारी तो करनी है। कोई और प्रैक्टिकल आप तैयार कर रहे होंगे, तो इससे अच्छा ये प्रैक्टिकल तैयार करो जो अभी हिंट मिल रही है, ज़रूरी बहुत है। आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ठीक है जैसे भी होंगे, लेकिन सीबीटी एग्ज़ाम की तो पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना। तो फ्री टेस्ट आपके लिए ऐप में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कर लीजिए ऐप डाउनलोड, और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जिसमें ये रहा फ्री टेस्ट का विकल्प। ठीक है? यहाँ से आप अपने सीबीटी, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, इलेक्ट्रिशियन, थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन सारे अटेंड करो। और फ्री स्टडी मटेरियल में पीडीएफ है जिनको पढ़ करके आप अपना एग्ज़ाम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। आ जाओ, मैं आपको बिल ऑफ मटेरियल की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है? तो ये आपका डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है 9 जुलाई 2026 को जिनका एग्ज़ाम होना है उनके हिसाब से। ठीक है? सब्जेक्ट क्या है? ट्रेड प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रिशियन एनएसक्यूएफ लेवल और सेकंड ईयर। ठीक है? मेंस एग्ज़ाम जुलाई 2026। ठीक है भैया? तो हो जाओ तैयार। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है। रियली बता रहा हूँ, बहुत बोलना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। छोटा-सा एप्रिशिएट माँग रहे हैं कि लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं देखना है। पहली बात तो आगे और जो अपडेट आएँगे वो आप तक नहीं मिलेंगे, आपको मिल नहीं पाएँगे। दूसरा, जब आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो कई बार आपके आगे से वैसे ही निकल जाती है। मौका चूकना नहीं है, ये 250 नंबर का मामला है, और वैसे थ्योरी की क्लासेज़ और वो भी आपको कंटिन्यू हम लोग दे ही रहे थे। तो देखो, ये है टूल्स, इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट जिनकी ज़रूरत है। इसमें सबसे पहला डीजीटी ने क्या लिखा है? सबसे पहला लिखा है 4 पॉइंट स्टार्टर 3 एचपी 220 वोल्ट डीसी के लिए। इसका मतलब ये है कि आपको या तो कंपाउंड मोटर या शंट मोटर चलाने के लिए बोल सकते हैं, राइट? तो देखते हैं मोटर कौन-सी माँगी। तैयार कर लो, डीसी मोटर स्टार्टर आ गया यूँ समझ लो। तो सबसे पहले 4 पॉइंट स्टार्टर का अच्छे से डायग्राम बनाना सीख लो भैया, क्योंकि मैंने बताया ना, प्रैक्टिकल की कॉपी में डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत महत्व होता है। डायग्राम ही आपको नंबर दिलाएगा कॉपी के। उसके बाद में कॉम्बिनेशन प्लायर डीपीआईसी स्विच 32 एम्पीयर 250 वोल्ट का, ये डबल पोल आयरन क्लेड वाला स्विच है। 4 पॉइंट स्टार्टर से पहले लगेगा डीसी पर, प्लस और माइनस पर। डीसी सप्लाई ऑन ऑफ करने के काम आएगा, राइट? डीसी ड्राइव यूनिट सूटेबल फॉर डीसी शंट मोटर 3 एचपी की। इसका मतलब जो एक आपके एसी डीसी ड्राइव वाला टॉपिक है ना, वहां से क्वेश्चन बन गया। सवाल बन गया है, डीसी शंट मोटर 3 एचपी की शंट मोटर को 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ कनेक्ट करना, उसको चलाना, और डीसी ड्राइव से उसकी स्पीड कंट्रोल करना। कौन सी विधि से? तो ड्राइव कंट्रोल जो है वो हमेशा फील्ड कंट्रोल ही होता है। इसके लिए फिर देखो यहाँ पर, ये देखो, ये रहा फील्ड रियोस्टेट भी लिख दिया। मतलब कुल मिलाकर के एक प्रैक्टिकल आपका ये बन गया है कि डीसी शंट मोटर को 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ जोड़ करके चलाना है, साथ में
फील्ड रियोस्टेट से उसकी फील्ड को परिवर्तित करते हुए डीसी ड्राइव के माध्यम से उसकी गति नियंत्रित करना, यानी स्पीड चेंज करना। ये बना है एक प्रैक्टिकल। आ गया समझ में? तैयार कर लो इसको। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर डीसी संट मशीन भी लिखा है इन्होंने, डीसी संट मोटर भी लिखा है। तो ये संट मोटर जो है ये तो ड्राइव के साथ और फॉर्मेट स्टार्टर के साथ लगेगी। और ये जो संट मशीन मांगी है ना, ये मेरे हिसाब से संट जनरेटर है, जो आपका आगे ये सिंक्रोनस मशीन दिया हुआ है, उसके साथ कहीं ना कहीं आपसे एमजी सेट वगैरह तैयार करवा सकते हैं। पढ़ते हैं, खैर आगे कोई बात नहीं। अभी तक कुल मिलाकर के 2 पॉइंट निकल कर आ गए। या तो एक प्रैक्टिकल ये बनाएंगे कि डीसी मोटर को चलाइए, शंट मोटर को 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ, और फील्ड रियोस्टेट से मोटर की गति बदलिए। और दूसरा प्रैक्टिकल ये बना देंगे कि ड्राइव कंट्रोल से मोटर को चलाएं और मोटर की अलग अलग स्पीड प्राप्त करिए। ये बनाएंगे एक प्रैक्टिकल। और देखो क्या लिखा है, डीसी सोर्स और रेक्टिफायर सूटेबल फॉर अबोव मोटर, यानी इस मोटर को चलाने के लिए डीसी का सोर्स। अब अगर डीसी सोर्स नहीं है तो रेक्टिफायर यूज करो, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर भी बनाना आपको ही पड़ सकता है। बोल देंगे ना, वर्कशॉप में डीसी सप्लाई नहीं है, एग्जामिनर ने बोल दिया, मालिक ने बोल दिया, प्रिंसिपल सर ने बोल दिया, तो एग्जामिनर क्या बोलेंगे कि आ जाओ पहले ब्रिज रेक्टिफायर बनाओ। ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा ना। तो ये रहा। यानी अगर डीसी का सोर्स नहीं है तो रेक्टिफायर बनाकर तैयार रखना है, जिससे वो डीसी बन जाएगी, फिर डीसी मोटर आराम से चल। कुल मिलाकर के ये कंफर्म हो गया, डीसी संट मोटर प्रैक्टिकल आएगा। जिनका 9 जुलाई को पेपर होना है तैयार कर लो भैया, 9 जुलाई वालों के लिए यही प्रैक्टिकल बनेगा। और क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर। मल्टीमीटर तो है मोटर की वाइंडिंग की कंटिन्यूटी जांच करना, सप्लाई डीसी वोल्टेज पूरी आ रही है, ठीक है। डबल एंडेड स्पेनर, चाबी पाने टाइप वाला, वो कोई बात नहीं, मतलब 5 mm से लेकर 12 mm तक की छोटी बड़ी सारी चाबियां मांगी है, फिर ढक्कन खोलने के लिए, कसने के लिए। फील्ड रियोस्टेट मांगा है फॉर मोटर, उस ऊपर वाली मोटर के लिए फील्ड रियोस्टेट है ना। शंट मोटर में गति नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते थे, फील्ड में रियोस्टेट ही तो लगाते थे। उसके बाद में फ्रिक्वेंसी मीटर, इस फ्रिक्वेंसी मीटर की क्यों जरूरत पड़ी, ये तो एसी का है ना, डीसी में इसकी कहाँ जरूरत है। तो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव जो बनवाएंगे ना आपसे, वीएफडी, वो हो सकता है इसके लिए यूज करें, लेकिन अभी नहीं, रुको अभी नहीं। कॉम्बिनेशन प्लायर, एमसी टाइप एम्पियर मीटर, ये डीसी के लिए होगा। मेगर चाहिए, ये जनरेटर मोटर उन सब का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए। मूविंग आयरन प्रकार का एम्पियर मीटर, मूविंग आयरन प्रकार का वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, नियॉन टेस्टर, ओम मीटर, स्क्रू ड्राइवर, छोटा बड़ा दोनों। एंड नेक्स्ट देखो, सिंक्रोनस मोटर 3 केवीए 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज विद सुटेबल स्टार्टर। लो भैया, यानी एक आपका ये बन गया सिंक्रोनस मोटर के साथ भी फील्ड भी है ना, यानी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करके उसकी अलग अलग एक्साइटेशन पर उसका पावर फैक्टर मेजर करना, ये भी आ सकता है। दूसरा प्रैक्टिकल, टेकोमीटर, सिंक्रोनस मोटर की स्पीड नापना, और वैसे भी ड्राइव के साथ भी स्पीड मेजर करना, तो टेकोमीटर की जरूरत पड़ेगी ना। टेकोमीटर क्या काम आता है, गति नापने के काम आता है, स्पीड मेजर करने के काम आता है, ठीक है। तो टेकोमीटर भी वही काम आएगा। टीपीआईसी स्विच, तो ये 32 एम्पियर वाला स्विच है सिंक्रोनस मशीन के जोड़ने के लिए। ट्रिपल पोल आयरन क्लेड वाला स्विच है, RYB 3 फेज की सप्लाई सिंक्रोनस मोटर को देंगे ना। ट्रेनिंग की टूल किट, वायर स्ट्रिपर तार छीलने के लिए, ठीक है। और क्या मांगा है, 2.5 mm² पीवीसी कॉपर मल्टी स्ट्रैंड इंसुलेशन टेप, कॉपर वायर 1.5 mm² सैंड पेपर, और 2 पोल की एक MCB, ये प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। जितने भी आप प्रैक्टिस, कुल मिलाकर के इस सिस्टम को देखते हुए एक कंफ्यूजन दूर कर लो, इलेक्ट्रॉनिक का कोई प्रैक्टिकल शायद नजर नहीं आ रहा है। कोई आईसी दे दी,
है ना। एक वो टीजीटी ने आपको उसमें दिया था, क्या बोलते हैं, सैंपल पेपर में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिनेरियो वाला, वो भी इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा इस हिसाब से, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल इस चीज के लिए ही आता है, इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, अचानक नहीं मांग सकते। ये डीजीटी का रूल है कि आप सेंटर्स को 15 दिन पहले व्यवस्था करने के लिए बोलोगे संभावित प्रैक्टिकल्स का। इसका मतलब प्रैक्टिकल ये सामान मंगवाए तो इन्हीं सामान में से प्रैक्टिकल करवाने पड़ेंगे। तो क्या प्रैक्टिकल निकल कर आया आपके सामने, इसको रट लो। पावर पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम बहुत अच्छे से बना लो, शंट मोटर का डायग्राम बनाना सीख लो बहुत अच्छे से, रेक्टिफायर ब्रिज वाला बनाना सीख लो बहुत अच्छे से, क्योंकि वो बोल सकते हैं। और फील्ड रियोस्टेट जो है वो इसमें शंट मोटर के साथ जोड़ करके, है ना, मोटर की फील्ड वाइंडिंग में रियोस्टेट जोड़ करके स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं। अब समय मिला तो मैं ये वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। एक दिन पहले अगर वीडियो मिली तो भी मिल जाएगी, हमें निकाल कर दे देंगे, नहीं तो आप अपने लेवल पर जरूर तैयार कर लो, ठीक है। मेगर से इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं वो थोड़ा ध्यान रख लेना, सिंक्रोनस मोटर के कनेक्शन समझ लो, टेकोमीटर से स्पीड कैसे नापेंगे, बस इतना सा सिंपल प्रैक्टिकल है, बताओ, ठीक है। कर लेना तैयार सभी, बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल तक, और आपका प्रैक्टिकल कब है ये जरूर बताइएगा, 9 को है या 10 को है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।